और अभी जो आपके सामने एक सदगुरु ओशो द्वारा कही गई कहानी, उसके ऊपर नाटक बहुत ही सुंदर, मैंने कहा था कुछ आपको बताना है, क्योंकि ये नाटक एक परफेक्शनिस्ट का है। उस परफेक्शनिस्ट के लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है, क्योंकि हम कभी बन नहीं पाते परफेक्शनिस्ट। हम जैसे हैं वैसे ही रह पाते हैं। राजमहल के बाहर कतार लगी है फकीरों की, जरूरतमंदों की। तभी मंत्रियों दरबारियों के साथ राजा आते हैं। किसी को वस्त्र, किसी को स्वर्ण और किसी को अनाज दान देते हैं। उन्हीं में से एक फकीर अचानक दान लेने से मना कर देता है। आइए देखते हैं आगे। क्यों फकीर, तुम्हें क्या चाहिए? क्या अभिलाषा है? मैं यूं ही दान नहीं लेता राजन। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? हमारे राजा बड़े ही दिल वाले हैं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। जानता नहीं तू किनके सामने खड़ा है? बोलो, यह सम्राट का द्वार है, मांगो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। मेरी एक शर्त है राजन। फकीर, और शर्त? बोलो, आज तक मेरे द्वार से कोई खाली नहीं गया, मांगो, क्या मांगते हो? मेरे हाथ में जो भिक्षा पात्र है, इसको अगर भर देने का वचन दे तो ही मैं भिक्षा पात्र आगे करूंगा। यह भी कोई शर्त हुई? ठीक है, कुछ ज्यादा मांग लेते, जितना चाहे सोना, जगीरे, गायें, जमीनें, कुछ भी मांग लेते। अरे इसका यह पात्र बहुत छोटा सा है, इसे हीरे जवाहरात से भर दो। यह भी क्या याद करेगा कि किस विशाल हृदय सम्राट के पास गया था। सोच लो राजन, कई राज्यों में घूमा हूं, अनेक बादशाहों के द्वार पर भी गया हूं, पर अभी तक कोई भी इसे भर नहीं पाया है। एक बार सोच लो राजन, कहीं वचन खाली ना चला जाए। महामंत्री, इसका छोटा सा पात्र है, इसे हीरे मोतियों से भर दो। फकीर के भिक्षा पात्र में हीरे मोती डाले जाते हैं, परंतु उसमें कुछ दिखता ही नहीं और थाल मंगाए गए, लेकिन पात्र भरता ही नहीं था। दोपहर हो गई, कोलाहल बढ़ने लगा, धीरे धीरे बात फैलने लगी, लोग दरबार आने लगे, भीड़ बढ़ने लगी। राजा के आदेशानुसार खजाने खोल दिए गए। टोकरे भर भर जवाहरात, लाल माणिक, मोती लाकर भिक्षा पात्र में डाले गए, लेकिन पात्र तो भरता ही नहीं था। अब स्वर्ण मुद्राएं मंगाई गई, गहने मंगाए गए। स्वर्ण रजत गहने पात्र में डाले जा रहे हैं। दूसरी ओर कोलाहल बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। संध्या होने को आई। राजा के माथे पर चिंता की लकीरें वे थोड़े अधीर दिखाई देने लगे। अरे अरे, ये तो भरता ही नहीं है, लगता है कोई जादूगर है। हा 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 हा। मैंने कहा था ना कि आप मेरा पात्र भर ना पाएंगे। न जाने कितने बादशाह, कितने चक्रवर्ती सम्राटों के द्वार पर गया हूँ और खाली हाथ ही लौटना पड़ा है। यहाँ पर आपका बड़ा नाम सुन के आया था, पर लगता है यहाँ से भी खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। हे मुनिराज, मेरी सारी दौलत, सारा खजाना इस पात्र को ना भर सका। क्या है इस पात्र में? आप कौन हैं? राजन, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। बस एक दिन अपनी मौज में कब्रिस्तान से गुजर रहा था। वहां इंसान की एक खोपड़ी मिल गई और मैंने उठाकर साफ करके भिक्षा पात्र बना लिया। जब यह भिक्षा पात्र भिक्षा से नहीं भरा तो मैंने गौर किया कि यह तो इंसान की खोपड़ी है और मानव मन कभी नहीं भरता। चाहे तुम उसे कितना भी ऐशो आराम दे दो, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पकवान दे दो,
धन, जमीन, जायदाद, शोहरत, रुतबा सब दे दो, किसी भी चीज से मानव मन तृप्त नहीं हो सकता। ये मन पाताल की गहराइयों से भी गहरा है राजन। अरे यह तो चमत्कारी खोपड़ी है। नहीं राजन, आप आंखें बंद करें और अपने भीतर महसूस करें, क्या आपका मन भर गया है? आपके इस साम्राज्य से क्या आप तृप्त हैं? हे मुनिराज, आपने ठीक कहा, भीतर मैं अतृप्त हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य दूर दूर तक फैले और ज्यादा बलशाली हो, मेरे खजानों में वृद्धि हो। हर मनुष्य की यही दशा है राजन। कामना कभी भी पूरी नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति निष्काम होकर जीता है वह परम आनंद से भर जाता है। मुनिवर, मुझे भी साथ ले चलें। आप अपना राज्य संभालें राजन, और यथासंभव प्रजा की मदद भी करते रहें। राज्य करें, यह आपका कर्म है। परिवार की परवरिश करें, यह आपका फर्ज है। और भीतर हो सन्यास का आनंद। अच्छा, चलता हूँ राजन। हक मलंग मलंग, 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 मलंग मलंग। राज्य संभाले, परिवार संभाले और भीतर हो सन्यास। फकीर का संदेश ही ओशो का संदेश है।